द ग्रेट स्पीच ऑफ द वर्ल्ड बाय रतन टाटा। उनका सबसे गोल्डन वर्ड है कि आपकी पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य निवेश है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात रतन टाटा जी का है, बस आवाज़ मेरी है। अगर आप रतन टाटा जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा। वह इस स्पीच में ऐसे अमूल्य बातें शेयर की हैं जो हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हेलो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो अपने स्पीच शुरू करने के दौरान कहते हैं कि आप लोग मेरी तारीफ़ में जो कसीदे पढ़े उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं शुरू करूँ इससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे यहाँ मौजूद महानुभावों को एहसास हो जाए कि मैं करता क्या हूँ। यह कहानी है एक आदमी की जो दुकान पर तोता खरीदने गया था। उसने एक तोता चुना और दुकानदार से पूछा कि उसकी कीमत क्या है। दुकानदार ने कहा 5,000 रुपये। आदमी बोला, ये तो बहुत महंगा है, यह तोता आखिर करता क्या है। दुकानदार ने जवाब दिया, ये तोता अपनी चोंच से अंग्रेजी में टाइप कर सकता है। आदमी ने कहा, यह तो महंगा है, इस दूसरे तोते की क्या कीमत है। दुकानदार ने कहा, ओह यह, इसकी कीमत 10,000 रुपये है और यह 3 भाषाएं बोल सकता है। आदमी बोला, मुझे सब नहीं चाहिए, वो आखिरी तोते की कीमत बताइए। दुकानदार ने बताया, वो 30,000 रुपये की है। आदमी चौंक कर पूछा, ये आखिर करता क्या है। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं वाकई नहीं जानता हूँ कि आखिर करता क्या है, लेकिन सभी इसे चेयरमैन पुकारते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेरे संस्था में कुछ लोग मेरे बारे में यही सोचते होंगे। मुझे वाकई खुशी हो रही है कि आप लोगों के ग्रेजुएशन होने के ख़ास लम्हे पर मैं आपके साथ हूँ। अब आप सभी भारत के व्यापारिक दुनिया में प्रवेश करेंगे। इसे भारत ने अपने दम पर बनाया है और अब आपके पास मौका है कि इस देश के विकास में एक रोल निभाएं। ये कई मायनों में ऐसा उल्लासपूर्ण लम्हा है कि मैं सिर्फ यहाँ खड़ा होकर यह अफसोस कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त आपकी उम्र का क्यों नहीं हूँ। आप में से कई लोग ना सिर्फ इस देश के भविष्य को बनता हुआ देखेंगे बल्कि हिस्सेदार भी बनेंगे। आपके पास जो जिम्मेदारियां होंगी वो भी कम महान नहीं होगी। आने वाले वर्षों में आप में से कई इस देश के रहनुमा होंगे। इस किरदार में ना सिर्फ आपको आगे बढ़ना है बल्कि आपको अपनी लीडरशिप का नमूना भी अपने आसपास के लोगों के सामने पेश करनी है। ये वो लोग या वे समुदाय होंगे जिनकी आप सेवा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप में से अधिकांश अपनी लीडरशिप को सिद्धांतवादी तरीके से मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इस देश को दुनिया में कहीं जगह बनाना है तो इस बात को अपनी नींव में डालना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक मिसाल पेश करता हुआ आगे बढ़ेगा। आप में से हर एक खुद के अपनाए सिद्धांतों के साथ जिएगा। इससे आप में एक दृष्टिकोण विकसित होगा। ऐसा करेंगे तो देश का भविष्य बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे बिजनेस लीडर्स कुछ दफ़ा लीडर्स के बजाय फॉलोअर बनने नजर आने लगते हैं। सिद्धांत के साथ जीने के लिए आपको संकल्प और विश्वास की भावनाओं को बनाए रखना होगा कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कई बार आपके मन में शक भी पैदा होंगे कि आपका चुना हुआ रास्ता सही भी है या नहीं, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे कि आप जो कर रहे हैं और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे खोज रहे हैं, वह सही है, तो दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहिए। मुझे भरोसा है कि आप सफल जरूर होंगे। कामयाब होने के लिए आप सभी के पास एक ख़ास रोल है। इसी से आप साबित करेंगे कि आपका निवेश या आपके माता पिता की आपकी पढ़ाई लिखाई में किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे अमूल्य निवेश है। मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे लोग जो संभ्रांत मुकाम हासिल करेंगे हमेशा आपके व्यवहार में विनम्रता का प्रदर्शन करेंगे, फिर वो अपने कर्मचारियों के प्रति हो, कंपनी से हो या फिर देश के प्रति। साथ ही अपने काम में जुनून बनाए रखें। एक मुकाम पर जब आप सभी को अपनी तनख्वाह और अपने से जुड़े मूल्यों से संतुष्टि का एहसास हो, तब मैं मानता हूँ कि हम सब की एक और जिम्मेदारी हो जाती है। ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने की। फिर यह 6 भी हो सकते हैं और 70 करोड़ भी। मैं आशा करता हूँ कि आप उन लोगों की जिम्मेदारी को छुएंगे और इसी से इस देश का भविष्य बनेगा।
ये था स्पीच रतन टाटा जी का, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएशन डे पर उन्होंने उन छात्रों को संबोधित किया। इस स्पीच के दौरान उन्होंने 10 ऐसे बातों को शेयर किए जिससे हर स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को जानने चाहिए जो अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल करना चाहता है, जो विद्यार्थियों को उनके जो पढ़ाई के दौरान उन्हें स्किलों में नहीं सिखाई जाती। नंबर 1, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। नंबर 2, लोग तुम्हारी स्वाभिमान की परवाह नहीं करेंगे, इसलिए खुद को सबसे पहले साबित करके दिखाओ। नंबर 3, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 4, अभी आपको आपके शिक्षक सख्त और डराने लगते होंगे क्योंकि आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पालन नहीं पड़ा। नंबर 5, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है, किसी को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 6, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहे होंगे। तुम्हारे पालन पोषण में कभी उन्होंने कमी नहीं की होगी, बल्कि तुम्हारे प्रति इतना कष्ट उठाए होंगे जिससे उनका स्वभाव थोड़ा बदल गया होगा। नंबर 7, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूलों में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं, वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। नंबर 8, जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं और वहाँ महीने भर की छुट्टी भी नहीं मिलती। आपको सीखने के लिए कोई समय नहीं देता, ये सब आपको खुद करना होता है। नंबर 9, टीवी का जीवन सही नहीं होता। जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लग्जरी क्लास की कार जैसे जैगुआर, हमर, BMW, ऑडी, फरारी का किसी टीवी चैनल पर कोई विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जाता? कारण यह है कि उन कार कंपनी वालों को यह पता होता है कि ऐसे कार लेने वाले व्यक्ति के पास टीवी के सामने बैठने का फालतू समय नहीं होता। नंबर 10, लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कई मत चिढ़ाओ। एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। ये रहे रतन टाटा जी के अनमोल विचार। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें